तस्वीरें इतिहास बनाने वाली हैं। ये तस्वीरें भारत और अमेरिका की गर्मजोशी का एक नया अध्याय लिखने वाली हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहने वाले हैं इस बैठक के दरमियान। भारत यूएस के विदेश मंत्री भी होंगे। साथ ही साथ ये तमाम महत्वपूर्ण लोगों के बीच ये महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। बहुत सारे मसले हैं जिसमें जलवायु संकट से लेकर तालिबान सरकार की मौजूदगी, आतंकवाद, पाकिस्तान ने किस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान को मदद की, साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का बढ़ता दखल, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात होगी। और साथ ही साथ कोरोना पर भी बात होगी। वो कोरोना जिसने पूरी दुनिया को किस तरह से पूरे 1-1.5-2 साल के बीच में तोड़कर रख दिया था। अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाना है और आपसी सहयोग को कैसे बढ़ाना है, इन तमाम मसलों पर मुमकिन है कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत होगी। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा, जिसमें लगातार वो ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कल यूएस की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव नोट पर वो बैठकें खत्म हुई हैं। ड्रोन को लेकर डील हुई है और किस तरह से भारत की सामरिक शक्ति बढ़ेगी उस पर भी मोहर लगी है। कमला हैरिस ने भारत की प्रशंसा की है और लोकतंत्र को दृढ़ करने के लिए किस तरह से दोनों देश आगे आकर बातचीत करेंगे, बढ़ावा देंगे। साथ ही कट्टरवाद और आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की जाएगी और जो मुल्क उनको समर्थन करते हैं उनके साथ कड़े तरीकों से निपटा जाएगा। जो अहम मुद्दे एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं, कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन, इसके साथ ही बातचीत होगी तकनीक के क्षेत्र में किस तरह से और बेहतर किया जाए। आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। मुलाकात के मुख्य मुद्दे इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की मौजूदगी और अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात और तस्वीरें सामने आए हैं उन पर भी बातचीत मुमकिन है। और इस मुलाकात पर बात करने के लिए सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट IAFA के हैं। साथ ही नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। पुष्पेश जी तो पहले से ही हमारे साथ बरकरार हैं। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी इस बातचीत में। महज अब कुछ ही मिनटों का फासला है, ये मुलाकात दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाली है। आपको क्या लगता है कौन से अहम मसले होंगे जो आने वाले समय में न सिर्फ इन दोनों मुल्कों पर बल्कि पूरे विश्व पर एक गहरा असर और छाप छोड़ेंगे? बहुत से मसले तो पहले ही प्रवक्ता जो है अंकित कर दिए हैं, पर मैं मानता हूँ कि हमारे रिलेशन इतने बहुआयामी हैं, इतने डायमेंशनल हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं और कुछ एरियाज में तो हमारे रिश्ते बहुत आगे बढ़े। डिफेंस कोऑपरेशन बहुत आगे बढ़ रहा है, आप सिक्योरिटी का हमारा बढ़ रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी देखिए, अब जो है अमेरिका हिंदुस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑयल बन गया, रिप्लेसिंग सऊदी अरेबिया। पहले ऐसा नहीं था। हमारे एक दूसरी कंट्री के बीच में करीब 30 जो है मिशंस हैं जिसमें सारे एरियाज कवर होते हैं, चाहे स्पेस हो, चाहे मॉनसून प्रेडिक्शन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, वो सब चल रहा है। सुरेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। ये व्हाइट हाउस से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें जिसका इंतजार सभी को था और देखिए व्हाइट हाउस के सामने किस तरह की तैयारी और दोनों ही मुल्कों के झंडे भी लगे हुए हैं और ये जो राष्ट्र ध्वज है दोनों देशों के, ये ही इसी तरह से ऐसा लग रहा है कि जो लहलाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसी ही गर्मजोशी दोनों की मुलाकात के बीच भी होगी और ये लाइव तस्वीरें व्हाइट हाउस की। व्हाइट हाउस वो जगह जहां पूरी दुनिया की निगाहें आज टिकी हुई हैं क्योंकि दो मजबूत देशों के मजबूत राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात करने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में दाखिल होते हुए लाइव तस्वीरें वाशिंगटन डीसी से इस वक्त आप देख रहे हैं। और किस तरह से कल कमला हैरिस से बातचीत जो बहुत ही आत्मीयता से भरी हुई रही थी और प्रधानमंत्री जो अपनी बात के लिए जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर, कूटनीतिक मुद्दों पर तो बात रखते ही हैं। जिस तरह से उन्होंने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण दिया। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला जो इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका में, उनको भारत आने का निमंत्रण दिया। इन तमाम कूटनीतिक बातों से इतर प्रधानमंत्री मोदी का ये अलग सा चेहरा, एक भावनात्मक चेहरा जो हम हमेशा देखते हैं जब भी वो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर जाते हैं। माहा सिद्दीकी लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं। माहा, वाशिंगटन डीसी से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, आप भी बताइए वहां क्या कुछ चल रहा है? That the two leaders get some time to talk separately, and then there is a delegation level talk as well. The US president has made it clear that of course Afghanistan remains a big issue for India as well, and therefore that is going to be discussed today, Anand, apart from many other issues that are pressing for India in relationship to Afghanistan. The issue तो माहा के साथ हम लगातार बने रहेंगे और माहा लगातार वहां से
अंग्रेजी में कमेंट्री कर रही हैं, वो भी आप तक सुनवाएंगे। और साथ ही महा जब हमारे साथ जुड़ेंगी तो लाइव तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। इस बीच लगातार बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होने जा रही है। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री उनसे मिल चुके हैं जब वो ओबामा के साथ थे, लेकिन आज की परिस्थितियां एक राष्ट्रपति के तौर पर होंगी। एक राष्ट्रपति और एक देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक सबसे जो एक पॉजिटिव साइन रहा है, भले ही अमेरिका में चाहे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हो या फिर जो बाइडेन की सरकार हो, दोनों के बीच किस तरह से आत्मीयता, किस तरह की कूटनीतिक रिश्तों को बेहतरी की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश होती है, उसमें प्रधानमंत्री अपने आप में गजब हैं। और उसी तौर तरीके से आज ये मुलाकात होने जा रही है। साथ ही हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी। मोदी और बाइडेन की अब कुछ ही देर में ये मुलाकात होने वाली है। पहले मुमकिन है कि वो अपनी ओपन स्टेटमेंट्स दें और उसके बाद बातचीत हो, जैसा कि कल आपने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ हुई मुलाकात के बीच देखा था। लेकिन एक आत्मीयता जो कल कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच नजर आई थी, उम्मीद है कि वैसी ही एक आत्मीयता, एक गर्मजोशी, एक दूसरे को किस तरह से स्वागत करने वाला जो तौर तरीका, नजरिया, वो जरूर देखने को मिलेगा। एनएसए अजीत डोभाल भी इस दौरान मौजूद है और विदेश मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार इस बैठक के लिए वहां पर मौजूद हैं। और इस बैठक में क्या होने जा रहा है वो अपने आप में एक इतिहास है, एक अध्याय बनेगा और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए एक बड़ा संदेश भी होगा। लगातार इस बात की भी जानकारियां आ रही हैं सामने। जलवायु परिवर्तन से निपटने और सुरक्षित सप्लाई चेन कहा जा रहा है कि एक मुख्य मुद्दा रहेगा। साथ ही पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात की अब थोड़ी देर में जो तस्वीरें हैं, वन फ्रेम टू बिग फेसेस, ये आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। दो बड़ी शख्सियतें, दो बड़े ताकतवर मुल्कों की शख्सियतें एक फ्रेम में आपको जल्द नजर आएंगी। उसका इंतजार भारत को है, अमेरिका को है और पूरी दुनिया को है। और इन तस्वीरों के साथ ही हम बार बार प्रधानमंत्री के वॉशिंगटन डीसी पहुंचने की तस्वीरें इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये आप समझ लीजिए कि ये तस्वीरें आ गई हैं तो अब किसी भी पल एक फ्रेम में दो बड़े ताकतवर शख्सियत आपको नजर आने लगेंगी। वो कभी भी हो सकता है, वो आने वाले 5 मिनट में हो सकता है, आने वाले 2-3 मिनटों में भी हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि बाइडेन के कार्यभार संभालने के बाद दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत जारी है। ये भारत के लिए बहुत प्लस पॉइंट है और इस बात का जिक्र कल प्रधानमंत्री ने कमला हैरिस से हुई बातचीत में भी कहा। उन्होंने कहा कि हम लगातार आपसे जो बातचीत करते रहे हैं, आपसे जो चर्चाएं हुई हैं, वो बहुत ही सकारात्मक हुई है। तो भारत का अमेरिका के प्रति रुख बहुत ही सकारात्मक रहा है, एक सच्चे मित्र के तौर पर रहा है और एक प्रेरणा के तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका को हमेशा भारत देखता रहा है। सुरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र जी, पहली तस्वीर जो है वो वॉशिंगटन डीसी से प्रधानमंत्री की आ गई है और ये वो मुलाकात है, ये ऐतिहासिक मुलाकात है जिसका इंतजार सिर्फ भारत और अमेरिका को नहीं बल्कि पूरे विश्व को था। देखिए, मैं तो मानता हूं मोदी जी ने अपनी यही एक पर्सनल टेक्निक बना रखी है कि चाहे राष्ट्रपति जो भी हो उनके साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बन जाती है। और ओबामा और प्रेसिडेंट ट्रंप में कोई भी समानता नहीं है, तब भी दोनों के साथ उनकी जादू की झप्पी जब लगी दोनों रिश्ते अच्छे हुए। मैं तो लिख भी चुका हूँ, आज मैंने 2 आर्टिकल में यही लिखा है कि मुझे बड़ा विश्वास है कि उनकी जादू की झप्पी का असर जो है जो बाइडेन साहब के ऊपर भी पड़ेगा और बड़ी पर्सनल केमिस्ट्री होगी उनकी। और जो मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनमें उसे भावनात्मक कुछ बातें नहीं होती। जैसे अभी बात हम कर रहे थे, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमारा काफी अच्छा रिश्ता चल रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे ट्रेड को लेकर देखिए, ओबामा से लेके ट्रंप से लेके अब तक ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाए। तो दोनों देशों की जो है अपनी अपनी लिस्ट है, वो चाहते हैं हमें ये करे, वो नहीं, वो एग्री। दूसरा अफगानिस्तान में देखिए 2014 में जब मोदी साहब पहली बार आए थे अमेरिका में, उन्होंने फॉरेन काउंसिल के फंक्शन में पब्लिकली कहा था डोंट लीव अफगानिस्तान हरी। उसके बाद ट्रंप को कहते रहे वो देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड तालिबान और गुड तालिबान, ऑल तालिबान आर बैड। बट अमेरिका ने 4 साल तक 5 साल तक कुछ नहीं सुना। वो जल्दी थी उनको वहां निकलने की। उनके लिए जो है कई 20 साल हो गई हैं, $3 ट्रिलियन खर्च हो चुके हैं, 30,000 लोग मारे जा चुके हैं, जाना चाहते थे। पर जिस हालात में गए हैं और उस हालात का जो है शिकार जो है हिंदुस्तान भी बनता है। सबसे बड़ा रस का जो एक देखिए, आप टेररिज्म में बात करते हैं, टेररिज्म को आप खत्म करना चाहते हैं, पर आज वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट बैठी है जिसमें 33 मिनिस्टर में से 14-15 मिनिस्टर वो जो नॉन टेररिस्ट है। खुद अमेरिका ने FBI ने हकनी के ऊपर जो है 10 बिलियन का वो अवार्ड रखा हुआ है, उनके चाचा जी के ऊपर जो है 5 बिलियन का। तो इस तरह का क्या हालात चल रहे हैं।
एक तरफ हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि सबको अधिकार मिले, महिलाओं को अधिकार मिले, और दूसरी तरफ एक देश में इस तरह की गवर्नमेंट आती है, उसमें जो है आधी सरकार, उनकी सारे लोग जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, तो किस तरह की टेररिज्म से आप फाइट करेंगे? और उसके साथ आपने जो एग्रीमेंट किया दोहा में, वो एग्रीमेंट जो है कोई एग्रीमेंट पीस के लिए नहीं है, तो कोई एग्रीमेंट जो है अफगानिस्तान की जो है एक कंपोजिट और कहिए इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए, वो एकदम सरेंडर है। आपने ठीक है अमेरिकन सोल्जर वहां से निकल के बाहर जा सकते हैं, आप उनको ले गए, पर हमें भुगतना पड़ेगा। इतने टेररिस्ट की गवर्नमेंट में इतने लोग जो है टेररिस्ट, उनको आने से पहले करीब 5 से 10 हजार उनके टेररिस्ट से सबको जेल से छोड़ा गया, उनके पास इतने हथियार हैं, इतनी बारूदें हैं, सब कुछ है। तो हमारी टेररिज्म का रिस्क हमारे लिए और बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अफगानिस्तान में हालत है कैसे होगी अभी तो आने वाले दिन बताएंगे, पर मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के इशू में अमेरिका ने हमारे हिंदुस्तान की जो वल्नरेबिलिटी है, हमारी जो प्रॉब्लम है, उस पर ज्यादा जो है तवज्जो नहीं दी। हम बहुत से दूसरे सवाल हैं जिनके बारे में हमारे काफी अच्छे चल रहे हैं, जैसे बात कर रहा था आपकी क्लाइमेट चेंज में कैरी साहब आ चुके हैं, हमारे अब प्रेशर डाला जा रहा है कि हम नेट जीरो के अनाउंस कर दें, हमें जो है कोल नहीं यूज करें। हम लोग कहते हैं कोल नहीं यूज करें, ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी दीजिए जिसमें कोल को कंट्रोल किया, इमिशन कंट्रोल किया जा सकता है, फाइनेंशियल फंड्स प्रोवाइड करिए। अब जो आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें $100 बिलियन के फंड हर साल बनने की बात हो रही है, अभी तक उसमें कुछ फंड बहुत ही कम आ पाया है। तो बातें बहुत हैं, पर कंक्रीट रिजल्ट्स के बारे में क्लाइमेट चेंज में कोऑपरेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हो सकते हैं इस क्वाड की जो समिट हो रही है उसमें कुछ तरह के और पहल निकल के आए। इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। इधर अदप्पा प्रसाद, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदप्पा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल जी अदप्पा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस मुलाकात से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अदप्पा प्रसाद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी थोड़ी ही देर बाद ये जो तस्वीरें लगातार वॉशिंगटन डीसी से आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की, ये मुलाकात शुरू होने वाली है, ये इतिहास दर्ज करने वाली तस्वीरें और इसके बाद वो वार्ता, इस वार्ता से आपको क्या उम्मीदें हैं? अमेरिका क्वाड के ऊपर काफी निर्भर है, वो प्राइमरी इम्पोर्टेंस है वो। तो इंडिया, भारत जो है वो एक मुख्य स्थान वो क्वाड में है। पहले क्वाड का इतना महत्व नहीं था जब तक भारत मुख्य भूमिका नहीं निभाई थी। तो अभी इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि मोदी जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित है और जापान और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद है। इससे आप ये लगा सकते हैं अंदाजा कि ये कितना मुख्य भूमिका इंडो पैसिफिक एरिया में करने जा रही है और उसका क्या महत्व होगा, और आगे आगे इसका काफी कुछ चीजें होने वाली है। सारी चीजें अभी बाहर नहीं बताई जा रही है। इसमें पहले इकोनॉमिक वगैरह तो उसका जिक्र कर रहे हैं। It is a very good relationship for global impact. जी, और वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर दोनों ही देशों के बीच एक जबरदस्त सहमति देखने को मिलेगी? जैसा हमने कल देखा कि एक केमिस्ट्री नजर आ रही थी कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। बिल्कुल, मैं फिर से वही चीज बता रहा हूँ। अभी भारत का जो स्थान है अमेरिका के ये विषय में मुख्य भूमिका है भारत को। नेटो से भी ज्यादा जो है। एक रिक्वेस्ट है, ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, क्या वो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा सकते हैं? हाँ, हम पहुंचा सकते हैं। एक्चुअली आप देख पा रहे हैं ना उसको? नहीं, मैं सिर्फ अभी आपको देख पा रही हूँ। मधु जी कैन यू व्हाट हैपेंड टू योर वीडियो? थोड़ा सा वो, क्योंकि वो बाहर है ना, सो वी हैव अ प्रॉब्लम। I can hear his voice. Madhuji, we can't see the video. Okay, let me go to nearby the crowd. So now I can see. Now I can see. Show us the video. Show the crowd.
show the crowd. Can you see now? हाँ ये लफाइट पार्क है जिसमें अडप्पा जी, मैं सिर्फ ऑडियो, हमारे व्यूवर्स सिर्फ आपके जरिए जो ऑडियो आ रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम का वो सुन पा रहे हैं और तस्वीरों में आपको हम देख पा रहे हैं, तो प्लीज अगर आप कनेक्ट कर पाए। मैं आज के क्वाड सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड में दो और जो देश हैं यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनके प्रधानमंत्री से भी बात की और मुलाकात की। इन बातचीतों में दोनों तरफ से ही इंडो पैसिफिक का मुद्दा रखा गया और चीन के बढ़ते हुए आक्रामक रूप को कैसे रोकना है उस पर भी चर्चा हुई। जापान के प्रधानमंत्री के साथ एक बड़ी बात व्यापार के ऊपर भी हुई, क्योंकि जापान भी चीन से अपने बहुत सारे जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं वो हटाना चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के बीच होने वाली क्वाड मीटिंग पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की होने वाली शिखर बैठक क्वाड के इतिहास का एक अहम पन्ना साबित हो सकता है। क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक जो इस समय कोरोना के से कैसे निपटा जाए, फिर उसके अलावा ये भी है कि कनेक्टिविटी इन देशों की आपस में कैसे बढ़ाई जाए, फिर उसके अलावा यहाँ पे डेवलपमेंटल एजेंडा है, किस तरीके से जो देश पिछड़ गए हैं उनको कैसे आगे उनको कैसे वहाँ पे डेवलप किया जाए। फिर उसके अलावा इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा है, प्रदूषण के चलते हुए सभी देश चिंतित है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है, उसमें डील किया जाएगा। बेशक ये मीटिंग अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हो रही है, लेकिन इस मीटिंग को लेकर सबसे ज्यादा सियासी और कूटनीतिक तरीके से सात समंदर दूर बीजिंग में जबरदस्त तरीके से हलचल महसूस की जा रही है, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पार्टी बहुत बेचैनी महसूस कर रहे होंगे। चाइना का इशू जरूर आएगा, चाइना की बातचीत होगी, किस तरीके से डिप्लोमेटिकली प्रेशर चाइना पे बनाया जाए कि अपनी विस्तारवादी नीति बंद करे, और दूसरी तरफ ताकि डेवलपमेंटल एजेंडा जो है इन देशों का वो आगे बढ़े। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में चारों राष्ट्रों के बीच सुरक्षा में साझा रणनीति समेत कई आपसी मुद्दे हैं। क्वाड की ये सबसे अहम बैठक मानी जा रही है और अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी क्वाड बैठक के दौरान चारों देशों के नेताओं के साथ मिलकर चर्चा करेंगे। ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पहली बार क्वाड में शामिल चारों देशों के नेता आमने सामने बैठकर मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक क्वाड की मीटिंग वर्चुअल तरीके से ही हो रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में चारों नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने साझा हितों की चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, रक्षा समझौते के तहत ये सभी देश चीन की विस्तारवादी नीति और दादागिरी को रोकने की रणनीति पर भी विचार विमर्श करेंगे। ये गौरतलब है कि इसी साल 12 मार्च को क्वाड की पहली बैठक हुई थी। ये चारों लीडर जो हैं ये इस पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली हैं। इनका बैठना ये साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हो जाता है, और फिर ये भी कि इसकी समय जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें बैठ रहे हैं। चाइना की विस्तारवादी नीतियाँ लगातार सभी देश जो वहाँ पे हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बीच, वो सभी चिंतित हैं उनको लेके। क्वाड की इस अहम बैठक में सैन्य मुद्दों पर सहयोग के कई आयामों पर सहमति बनाने के प्रयास के साथ साथ ढांचागत विकास और महामारी से जुड़े कुछ बेहद अहम मुद्दों को गति देना शामिल है। बैठक का फोकस इस बात पर भी है कि चारों देशों के बीच आर्थिक सहयोग कैसे बढ़ाया जाए और पर्यावरण संकट से निपटने पर एक साझा रणनीति हो। वॉशिंगटन डीसी में क्वाड की मीटिंग को लेकर चीन बेहद सतर्क है। बहुत ही संभले हुए अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने उम्मीद जाहिर की है कि इस शिखर सम्मेलन में शामिल चारों देश क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए चर्चा करेंगे, न कि चीन का विरोध करने के लिए। 和海洋权益的决心坚定不移，愿继续通过协商谈判，同有关当事国妥善处理分歧。所谓经济胁迫，发源地和指挥部就在华盛顿。 ये डेवलपमेंटल अलायंस देखा जाए तो एक तरह से है क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, मगर ये है कि एक प्रेशर ग्रुप भी है जो चाइना की बढ़ती हुई विस्तारवादी नीति को खंडन करता है और नहीं चाहता कि ये नीति वहाँ पे चले, और जो देश इस नीति से पीड़ित हैं उनकी ये मदद भी करने पे तैयार रहता है हर तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्वाड बैठक से पहले
प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और जापान के हैं और जो वॉशिंगटन आए हुए हैं इस समिट के लिए, उनसे भी मुलाकात हुई। जाहिर सी बात है इन दोनों देशों से भी भारत ने इंडो पैसिफिक की बात करी, लेकिन जापान के साथ भारत ने व्यापार का मुद्दा भी उठाया। हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ क्वाड देश पहले से ही मोर्चाबंद कर चुके हैं। उनके बीच लगातार सैन्य अभ्यास भी हो रहे हैं, जिनको लेकर चीन कई बार और कई मंचों पर अपने ऐतराज जाहिर कर चुका है। बावजूद इसके क्वाड के इस आमने सामने वाली बैठक में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर सीधा और कड़ा जवाब क्या हो सकता है, इस बात पर यकीनन कोई सहमति एक अहम एजेंडा है। वॉशिंगटन डीसी में होने वाली क्वाड बैठक पहली इन पर्सन क्वाड समिट होगी, यानी कि इससे पहले जो समिट हुई थी इस साल की शुरुआत में, वो एक वर्चुअल समिट थी और इसलिए इस समिट को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि चारों नेता साथ होंगे और एक साथ चीन के बढ़ते हुए आक्रामक रूप को कैसे रोकना है, कैसे थामना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सीधे हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी अमेरिका से जुड़ी हुई है महा सिद्दीकी। महा, आपकी कमेंट्री हम थोड़ी देर पहले ही सुन रहे थे, एक बार फिर से बताइए अभी इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है और कितनी देर में ये वार्ता शुरू होने वाली है? ये वार्ता शुरू बस होने ही वाली होगी, क्योंकि 11 बजे का समय दिया गया था प्रीति, और दोनों ही देश को इस वक्त 45 मिनट ही मिले हैं कि ये अपनी वार्ता पूरी कर सकें। इस 45 मिनट में जो प्रीति हम देखेंगे, सबसे पहले एक जो पैटर्न है मैं आपको वो बताती हूँ कि दोनों नेता अकेले में भी बात कर सकते हैं, उसके बाद डेलीगेशन लेवल की भी बात होती है। अगर मुद्दों की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, चीन, ट्रेड यानी व्यापार, ये सभी मुद्दे इस वक्त टेबल पर हैं और किस तरह भारत अपना पक्ष रखेगा कि पाकिस्तान के जो हाथ है तालिबान सरकार में वो भारत के लिए कितना परेशानी का सबब बन सकता है, इन सब मुद्दों पे आज भारत अपना रुख रखेगा। जो बाइडेन से किस तरह का इस पे रिस्पॉन्स मिलता है ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर कल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात देखी जाए तो जो हमें फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव ने बताया कि कमला हैरिस ने खुद ब खुद अपने आप पाकिस्तान का रेफरेंस दिया जब सीमा पार आतंकवाद की बात आई, तो उससे लगता है कि ये जो एक अमेरिका में थिंकिंग है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए हैं, यही एक मैसेज शायद जो बाइडेन भी दें। और अगर ये मैसेज राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस से आता है तब बहुत ही अहम मैसेज होगा पाकिस्तान के लिए। जी, आप जैसे कह रही हैं कि कड़ा संदेश जरूर होगा और खास तौर पर उन मुल्कों के लिए जो आतंकवाद को कहीं ना कहीं पनाह देते हैं, कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए कड़ा संदेश आने की उम्मीद है। ये जो 45 मिनट है, इन 45 मिनट पर पूरे विश्व की किस तरह से निगाहें होने जा रही है? देखिए प्रीति, इस वक्त सारे लोगों की निगाहें इस मीटिंग पे इसलिए जुटी हुई हैं क्योंकि आप देख रही हैं कि अफगानिस्तान में जब से अमेरिका के ट्रूप्स ने पुल आउट करा है, इस पूरे रीजन में एक तरह से बहुत ज़्यादा खलबली मच गई है। और ये सिर्फ भारत नहीं है जो वहाँ से अफगानिस्तान से उभरे हुए आतंकवाद की वजह से परेशान है और हो सकता है, लेकिन चीन जैसा देश भी बहुत वेरी है, क्योंकि अफगानिस्तान में एक ग्रुप है जिसको ETIM ग्रुप कहा जाता है और चीन समझता है कि वो उनके जो शिनजियांग प्रोविंस में उसमें परेशानी क्रिएट कर सकता है। आस पड़ोस के देश हैं जो रशिया से जुड़े हुए हैं, छोटे देश हैं, रशिया की तरफ देखते हैं कि रशिया उनके लिए कोई संदेश दे। वो देश जैसे उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी परेशान है क्योंकि इसका उन पे क्या असर होगा उस पर भी वो उनके लिए भी परेशानी का सबब है। तो ये सारे देश एक तरह से निगाहें गड़ाए होंगे इस वक्त, और चीन खास तौर पर, क्योंकि चीन को भी आज ना सिर्फ व्हाइट हाउस से बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय वार्ता के बाद क्या संदेश जाता है, लेकिन क्वाड समिट के बाद क्या संदेश जाता है ये भी इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, एक और बात बताइए जो सब जानना चाहते हैं, वो ये कि कमला हैरिस और प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई, हमने देखा कि सबसे पहले ओपन स्पीच हुई और फिर दोनों की अपनी पहले उन्होंने अपनी बात को रखा, एक दूसरे का वेलकम किया, एक दूसरे को थैंक्स बोला, उसके बाद फिर वार्ता शुरू हुई। यहाँ पर जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा?
जी, अक्सर प्रोसेस यही होती है कि दोनों नेता एक ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ये दर्शाता है, हालांकि एजेंडा सेट होता है ऐसी मुलाकातों का। ये मैं आपको बात बता दूं कि द्विपक्षीय जब वार्ता होती है तो एजेंडा एक तरह से सेट कर दिया जाता है कि किन किन मुद्दों पे दोनों देश बात करेंगे, लेकिन उन मुद्दों पे उन दोनों देशों का अपना क्या पक्ष है अलग से, ये इस वजह से ओपनिंग स्टेटमेंट्स किए जाते हैं ताकि दोनों देश अपना जो पक्ष है वो एक तरह से जाहिर कर सके, मीडिया के द्वारा लोगों तक, जनता तक बता सके। उसके बाद वार्ता शुरू होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ वक्त दिया जाता है कि दोनों नेता अकेले में भी बात कर सके। फिर डेलीगेशन होती है। इस डेलीगेशन में दोनों तरफ से इक्वल नंबर लोग होते हैं और ये ऑफिशियल्स होते हैं। तो डेलीगेशन में आपके सीनियर ऑफिशियल्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो मंत्री हो सकते हैं और जो फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी या ऐसी बात है जो बाहर से आए हुए खतरे जो भारत देश या किसी और देश में हो सकता है तो एनएसए भी शामिल हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डेलीगेशन में एनएसए भी आए हुए हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर भी वॉशिंगटन डीसी आए हुए हैं। पहले वो न्यूयॉर्क में थे, वहाँ कुछ नेताओं से मिले, उसके बाद वॉशिंगटन डीसी आ गए प्रधानमंत्री आने के बाद। तो ये सारे लोग उस डेलीगेशन में होते हैं। विदेश सचिव भी उस डेलीगेशन में रहेंगे। उसके बाद ये डेलीगेशन लेवल बातें होती हैं। इसमें क्योंकि ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर गहराई में जाया जाता है। हालांकि 45 मिनट प्रीति आप समझ सकती हैं बहुत बड़ा वक्त नहीं है, लेकिन जब बड़े नेता मिलते हैं तो वो निटी ग्रिटीज नहीं डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं लार्जर ओपन फॉर्मेट की इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अच्छा महा, एक और बात जो वाकई में लोग चर्चा कर रहे हैं वो है ओबामा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके संबंध, और अब एक नया पड़ाव भारत का अमेरिका के साथ रिश्तों में जो बाइडेन। इन तीनों के साथ रिश्तों में और अमेरिका के साथ आई मजबूती को किस तरह से देखते हैं आप? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 वार्ताएं कर चुके हैं हेड्स ऑफ जो यहाँ पर हेड है यानी कि प्रेसिडेंट हैं। इनमें से 5 मुलाकातें डेमोक्रेट्स के साथ, 2 रिपब्लिकन्स के साथ हुई हैं। 2 रिपब्लिकन्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 मुलाकातें हुई हैं। उससे पहले 5 मुलाकातें डेमोक्रेट्स यानी कि बराक ओबामा के साथ हुई हैं। अब अगर आप पर्सनल केमिस्ट्री देखें या जो आपसी जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप है इनकी वो देखें तो बराक ओबामा के साथ और डेमोक्रेट्स के साथ लार्जली जो भारत की रिलेशनशिप रही है वो बहुत स्मूथ नहीं होती है, क्योंकि डेमोक्रेट जो पार्टी है उसमें एक विंग है प्रोग्रेसिव लिबरल लेफ्ट की जो अक्सर बहुत सारे मुद्दों पे प्रेशर डालती है कि ह्यूमन राइट्स का मुद्दा होता है, वो जोड़कर उन मुद्दों से बहुत सारी और चीज़ें आगे बढ़ाने की सरकार से यानी कि अमेरिकी सरकार से उम्मीद रखती है और उनका पार्टी में काफ़ी दबदबा है। तो अक्सर डेमोक्रेट्स का जब हमने देखा है, जब भी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स रहे हैं तो भारत का रिश्ता रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स के साथ बेहतर रहा है, ये हिस्टोरिकली ये बात रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन थे उनके दौरान हालांकि और मुद्दों पर जैसे पाकिस्तान का मुद्दा है, डोनाल्ड ट्रंप ने वो बहुत जोर शोर से लिया था पाकिस्तान को। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने अमेरिका का दिया हुआ सारा पैसा पानी में बहा दिया और आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन ट्रेड का जहाँ व्यापार का मसला था वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बहुत ही आप कहिए कि सख्त शब्दों में टैरिफ्स के बारे में या टैक्सेस के बारे में एक तरह से भारत को बार बार वो प्रेशर करते रहे। भारत का ये कहना था कि जो टैरिफ्स भारत लगाता है वो WTO नॉर्म्स यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स के अंडर है। तो चलिए कुछ मिनट जरूर वहां हो चुके हैं इस मीटिंग को और ये 45 मिनट देखिए कितनी जल्दी से ये फैसला तय हो जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इसके बाद क्या एजेंडा सेट होता है इस मुलाकात में ये भी हम लगातार अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। और अब